शक्तिपीठ कालकाजी मंदिर के महंत श्री सुरेंद्रनाथ अवधूत जी महाराज ने जीएनएन न्यूज की प्रशंसा की। परमहर्ष की बात है कि जीएनएन न्यूज समसामयिक विषयों पर चर्चा करते रहते हैं। शक्तिपीठ कालकाजी के महंत ने दिया किसानों को संदेश। किसान आंदोलन की आड़ में इस देश को अस्थिर करने की साजिश चली जा रही है। कोई संवाद से ही समाधान निकलेगा, केवल जिद करके अड़े रहने से इसका समाधान नहीं निकलेगा। शक्तिपीठ कालकाजी मंदिर के महंत श्री सुरेंद्रनाथ अवधूत जी महाराज ने उत्तराखंड की त्रासदी पर जताया दुख। निश्चित रूप से उत्तराखंड में जो ये त्रासदी हुई है बहुत ही दुखद है। महंत श्री सुरेंद्रनाथ अवधूत जी महाराज ने कालका जी से काली घाट तक दिया संदेश। और राष्ट्रवादी शक्तियों को के हाथ मजबूत करने चाहिए। जिस तरीके से ममता जी ने बंगाल के अंदर एक हिंसक जो है स्वरूप सामने आया है। शक्तिपीठ कालकाजी मंदिर के महंत श्री सुरेंद्रनाथ अवधूत जी महाराज के साथ संपादक ओमपाल प्रसाद की खास बातचीत में देखिए पूरी खबर। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हर खबर से हम आपको रूबरू कराते आए हैं, वैसे ही आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के नेहरू प्लेस, प्राचीन कालकाजी मंदिर, जहां पर कालकाजी मंदिर के महंत शिरोमणि सुरेंद्रनाथ अवधूत जी महाराज जी से आज हमारी मुलाकात हुई है। आज हम उनसे आपकी रूबरू कराएंगे और साथ ही आपकी बात और सनातन धर्म के बारे में पूरी जानकारी के साथ विस्तार से बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है जीएनएन न्यूज़ में। आपके सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और आपका स्वागत है। महाराज, कोरोना काल पूरे विश्व में आया था। भारत में लॉकडाउन लगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर अनलॉक हुआ। कोविड-19 आज भी टला नहीं है। उस समय भक्त आ नहीं पा रहे थे मंदिर में। आज के समय में किस प्रकार से भक्तों को दर्शन हो पा रहे हैं माँ कालका जी के? निश्चित रूप से कोविड-19 एक वैश्विक महामारी थी। पूरे विश्व को जिसने अपनी गिरफ्त में लिया और उसके प्रभाव से कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा। उसका प्रभाव धार्मिक स्थलों पर भी पड़ा। कोरोना काल के अंदर निश्चित रूप से भक्तों की संख्या बहुत घट गई थी, बल्कि कुछ समय तो मंदिर के कपाट बंद रहे। कोई भी भक्त जो है माँ के दर्शन नहीं कर पा रहा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे सरकार ने निर्णय लिया, उसके बाद मंदिर को भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया गया है और अब धीरे धीरे भक्तों की संख्या में इजाफा होता चला जा रहा है और अब लगभग जो है 35 से 50% भक्त जो है पुनः माँ के दर्शन करने के लिए आने लगे हैं। अगर बात करें सनातन धर्म की, क्योंकि आज हमारे देश में अलग अलग प्रक्रियाएं हो रही हैं। बॉर्डर की भी बात अगर देखें तो वहाँ पर भी सीज फायर, कभी कुछ नया नया सुनने को आता है। आज सनातन धर्म की अगर बात करें तो हिंदू धर्म के लिए दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, अगर देखा जाए तो सनातन धर्म की एक परिभाषा बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति की गई है कि अद्रोहो सर्वभूतेषु मनसा कर्मणा गिरा अनुग्रह दानशील से सताम धर्म सनातन है। जहाँ तक सनातन धर्म की बात है वो तो विश्व बंधुत्व की बात करता है। तो वो कहते हैं और वो सबके कल्याण की कामना करते, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो जहाँ तक हमारे शास्त्र की और सिद्धांतों की बात है वो मानव मात्र के कल्याण की कामना करता है। आप महाशक्तिपीठ कालकाजी मंदिर के महंत हैं गुरुजी, और आपको पता है कि अभी किसानों का आंदोलन जारी है। 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस ट्रैक्टर रैली की थी किसानों ने और क्या हुआ वो सबको पता है। उसके बाद चक्का जाम भी रहा और आज की भी दिशा और दशा दोनों एक जैसे के, उनको आज भी धरना प्रदर्शन जारी है। उनके लिए क्या संदेश देंगे किसानों के लिए कि किसानों को क्या सोचना चाहिए और क्या करना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं पंजाब और यूपी हरियाणा के
जो लोग हैं, किसान हैं, खाप के लोग प्रधान हैं, वो सभी वहाँ जुट रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से पूरा विपक्ष उनके समर्थन में खड़ा हुआ और यहाँ तक कि कुछ विदेशी विघटनकारी शक्तियाँ भी जो है भारत के विरुद्ध टिप्पणियाँ कर रही है, उसको देखते हुए तो ऐसा लगता है कि इस किसान आंदोलन की आड़ में इस देश को अस्थिर करने की साजिश चली जा रही है। जहाँ तक किसानों का प्रश्न है, किसान भी हमारे ही देश के नागरिक हैं, हमारे ही बंधु हैं, उनके प्रति हमारी संवेदना भी है, सद्भावना भी है। हम चाहते हैं कि उनका किसी भी प्रकार से अहित ना हो, लेकिन किसानों को भी अपनी हठधर्मिता छोड़नी चाहिए और सरकार से खुलकर वार्ता करनी चाहिए। जहाँ तक सरकार का प्रश्न है, सरकार ने एक बार दर्जनों बार किसानों से वार्ता की है खुले मन से और उनको आमंत्रित किया, और अभी भी जो है सरकार ये कह रही है कि अगर आपको कहीं भी लगता है कि इन कानूनों में आपका अहित हो रहा है तो उसके लिए आएँ, चर्चा करें, वार्ता करें, क्योंकि संवाद से ही समाधान निकलेगा। केवल जिद करके अड़े रहने से इसका समाधान नहीं निकलेगा। तो किसानों को भी अपनी हठधर्मिता छोड़नी चाहिए और सकारात्मक रुख अपनाते हुए आपस में बैठकर इसका समाधान खोजना चाहिए। गंगा में आपने देखा ग्लेशियर फटा है और काफ़ी बड़ी प्रलय आई है, तो वहाँ काफ़ी लोग गायब हैं, मिल नहीं रहे हैं, 7 लोग बचा लिए गए हैं, क्या कहते हैं आप? निश्चित रूप से उत्तराखंड में जो ये त्रासदी हुई है बहुत ही दुखद है। हमारी उन लोगों के प्रति पूर्ण संवेदना है, उनके परिवारों के प्रति जिन लोगों ने अपने काल कबलित हुए हैं या जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। सरकार अपनी तरफ से बड़ी मुस्तैदी से कार्य कर रही है और उसका प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सके। लेकिन जिस तरीके से ये प्रलयंकारी जो दुर्घटना घटी है, वो निश्चित रूप से इस बात के लिए संकेत करती है कि हमको पर्यावरण से ज़्यादा अधिक छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। कुछ जो वैज्ञानिक हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं, या पर्यावरणवादी लोग, कि पर्यावरण के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ के कारण इस तरह की त्रासदी जो है घटित होती है। तो गुरुजी, अभी इस समय को चुनाव का दौर हमारे राज्यों में चल रहा है और बंगाल में खासकर आप कालकाजी शक्तिपीठ की मंच से काली घाट के मंच तक क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि राष्ट्रवादी शक्तियों को के हाथ मजबूत करने चाहिए। जिस तरीके से ममता जी ने बंगाल के अंदर एक हिंसक जो है स्वरूप सामने आया है कि वहाँ दूसरे भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हमले करवाना, बम विस्फोट कराना, उनकी यात्राओं में, उनके मार्ग में तरह तरह के अवरोध खड़े करना, इससे ममता की जो छवि है वो नकारात्मक बनती जा रही है और उसके प्रति लगता है जनता में काफ़ी आक्रोश है और मुझे लगता है उसका दुष्परिणाम जो है ममता को भुगतना पड़ेगा। गुरुजी, एक निवेदन है, क्योंकि हमारे दर्शक बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं कि जो भी हमारे पदाधिकारी, हमारे साथी हमारे साथ जुड़ते हैं तो वो GNN न्यूज़ के लिए कुछ कहें। और आज इस मंच से गुरुजी आप हमारे दर्शकों के लिए आशीर्वाद और कुछ कहें। GNN न्यूज़। परमहर्ष की बात है कि GNN न्यूज़ समसामयिक विषयों पर चर्चा करते रहते हैं और समाज के प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा या जो समाज में कोई विशेष स्थान रखते हैं, जो समाज का नेतृत्व करते हैं, उन लोगों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और निश्चित रूप से मीडिया का बहुत ही सकारात्मक स्वरूप जो है सामने आता है और जनता को किसी भी समस्या को समझने में बहुत सुविधा होती है और फिर उसी के अनुरूप जो है वो उसका आचरण करते हैं। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ शक्तिपीठ कालकाजी मंदिर के महंत शिरोमणि सुरेंद्रनाथ अवधूत जी महाराज, जिन्होंने देश के सनातन धर्म से लेकर किसान आंदोलन और बंगाल की राजनीति पर भी अपने विचार रखे। कैमरा पर्सन राहुल माथुर के साथ ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज़, दिल्ली। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए GNN न्यूज़ और अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।